प्राचीन काल में धरती पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। असुरों के राजा महिषासुर और रक्तबीज जैसे शक्तिशाली असुरों ने अपनी पराक्रम और क्रूरता से देवताओं और मानवों को त्रस्त कर रखा था। उनके उत्पात से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था और चारों ओर विनाश का माहौल बनने लगा। असुरों का वध करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति और वरदान के कारण उन्हें मारना लगभग असंभव था। महिषासुर को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता, और रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि जब भी उसका रक्त धरती पर गिरेगा, वह रक्त हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। असुरों के इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने माता पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। माता पार्वती ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने भीतर से अत्यंत उग्र और विकराल रूप धारण किया, जिसे हम देवी काली के नाम से जानते हैं। माता काली का रूप अत्यंत भयंकर था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे, और उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। देवी काली ने महिषासुर और रक्तबीज का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके क्रोध और शक्ति के सामने असुरों की विशाल सेना तिनके की तरह उड़ गई। देवी काली ने एक एक करके सभी असुरों का संहार किया, लेकिन रक्तबीज का वध एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। जैसे ही देवी काली रक्तबीज पर वार करती, उसके रक्त की हर बूंदे से नया रक्तबीज जन्म लेता। इस प्रकार रक्तबीज को मारने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब देवी काली ने एक विशेष उपाय सोचा। उन्होंने अपनी जिह्वा को इतनी बड़ा किया कि जब भी वह रक्तबीज पर वार करती, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उनकी जिह्वा पर समा जाता। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी और अंततः रक्तबीज का वध हो गया। लेकिन इस युद्ध और संहार ने देवी काली को अत्यंत क्रोधित और उग्र बना दिया। उन्होंने चारों ओर इतना विध्वंस गवाया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवी और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो गए कि यदि देवी काली का क्रोध इसी तरह जारी रही तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। माता काली ने अपने प्रचंड तांडव नृत्य से धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया था। उनके क्रोध और उग्रता के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया था। जब देवी काली का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और एक उपाय सोचा। उन्होंने देवी काली के तांडव को रोकने के लिए स्वयं को उनके मार्ग में लेट गए। जब माता काली ने अपने तांडव के दौरान भगवान शिव के शरीर पर पैर रखा, तभी उन्हें अपने क्रोध का आभास हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके क्रोध और विनाश ने भगवान शिव को भी प्रभावित कर दिया है। भगवान शिव के ऊपर पैर रखते ही माता काली ने तुरंत अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली और शांत हो गई। यह घटना देवी काली के क्रोध के शांत होने और सृष्टि के पुनर्संतुलन की प्रतीक है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सृष्टि को विनाश से बचा लिया। माता काली के तांडव का यह प्रसंग न केवल उनके क्रोध और विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। माता काली को विनाश और पुनर्निर्माण की देवी माना जाता है। उनका तांडव इस बात का प्रतीक है कि हर विनाश के बाद सृजन होता है। वे मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। उनका विकराल रूप यह दिखाता है कि जीवन में कभी कभी नाश आवश्यक होता है ताकि नया सृजन हो सके। उनके इस तांडव से यह भी शिक्षा मिलती है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। देवी काली का यह रूप हमें यह भी सिखाती है कि हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने से नहीं डरना चाहिए, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो। इसके साथ ही शिव के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि क्रोध और विनाश को भी संतुलन करने के लिए धैर्य और शांति की आवश्यकता होती है।
भगवान शिव ने अपने हस्तक्षेप से यह सिखाया कि जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिना संयम और बुद्धिमानी के शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। भारत और विशेषकर बंगाल में देवी काली की पूजा बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। उन्हें शक्ति, विजय और संहार की देवी माना जाता है। उनके तांडव नृत्य को जीवन के संघर्ष, अधर्म के विनाश और नए जीवन के सृजन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। काली पूजा के दौरान भक्त माता काली के इस रूप का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन में हर प्रकार के दुख, भय और अन्याय का अंत करें। इस प्रकार माता काली का तांडव न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन के संघर्ष और चुनौतियों के सामने साहस और शक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना चाहिए।